दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमिली ब्रॉन्टे की नावल वुथरिंग हाइट्स की समरी को सीखेंगे। वुथरिंग हाइट्स नावल तमाम नावल्स में बहुत ही यूनिक नावल है। इसको बयान करने में एमिली ब्रॉन्टे ने बिल्कुल नया तरीका निकाला है। ये कहानी है 1801 की। सर्दियों का मौसम है और एक आदमी है जिसका नाम है लॉकवुड। वो इंग्लैंड के एक दूर दराज गाँव में एक घर किराए पर ले लेता है। उस घर का नाम होता है थ्रश क्रॉस ग्रेंज। वो अपने मालिक मकान हीथक्लिफ से मिलने चला जाता है उसके घर पर। हीथक्लिफ जिस घर में रहता है वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर होता है। हीथक्लिफ के घर का नाम होता है वुथरिंग हाइट्स और ये इलाका थोड़ा सा जंगली सा इलाका है जहाँ पर तेज़ हवाएं हर वक्त चलती रहती हैं। हीथक्लिफ के घर में लॉकवुड 2 दफ़ा जाता है। पहली दफ़ा जाकर उसको हीथक्लिफ अजीब सा लगता है और जब दूसरी दफ़ा वो जाता है तो बर्फ़बारी की वजह से उसको वहाँ पर ही रात गुजारनी पड़ती है। रात को जब वो एक कमरे में सोने के लिए जाता है तो रात को कुछ सुपरनेचुरल चीज़ें उसको नज़र आती है और वो डर जाता है। उस कमरे पर असल में जिन भूत का साया होता है। अगले दिन वो हीथक्लिफ के घर में रहने वाली एक बूढ़ी सी नौकरानी नीली डीन से पूछता है कि इसके पीछे कौन सी कहानी है। तो नीली डीन उसको कहानी सुनाती है और लॉकवुड उस कहानी को डायरी में नोट कर लेता है। नीली डीन उसको कहती है कि जब वो जवान थी तो उस घर में वो मिस्टर आनशा और मिसेस आनशा के साथ रहती थी। दोस्तों यहाँ से नीली डीन जो है वो किस्सा शुरू करती है और लॉकवुड इस कहानी को लिखता जाता है। हमारे लिए ये किस्सा ऐसा है जिस तरह के एक मूवी या फिल्म में कहानी सोच से शुरू होती है और पूरी कहानी हमें उसी सोच में ही बताई जाती है। चूँकि ये कहानी 2 ख़ानदानों की है। एक ख़ानदान का नाम है आनशा फैमिली और दूसरे ख़ानदान का नाम है लिंटन फैमिली। इसलिए मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर कर लेता हूँ जो इन दोनों ख़ानदानों के लिए बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम आनशा फैमिली के हवाले से पढ़ते हैं जो कि वुथरिंग हाइट्स में रहता है। इस ख़ानदान के लोगों में मिस्टर एंड मिसेस आनशा रहते हैं। उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था जिसका नाम था हेनली और बेटी का नाम था कैथरीन। एक दिन मिस्टर आनशा लिवरपूल से एक गंदा काला सा बच्चा जो कि अनाथ था यानी यतीम था उसको अपने साथ ले आया। उस यतीम का नाम था हीथक्लिफ। हीथक्लिफ चूँकि अनाथ था यानी यतीम था इसलिए आनशा उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता था। आनशा की बेजा मोहब्बत उसके बेटे हेनली को पसंद नहीं था। वो हमेशा से हीथक्लिफ के साथ लड़ता था। इसलिए मिस्टर आनशा ने उसको यानी हेनली को कॉलेज भेज दिया और घर पर जो है कैथरीन और हीथक्लिफ रह गए। अब कैथरीन और हीथक्लिफ गहरे दोस्त भी बन गए, साथ साथ घूमते भी थे और दिन ब दिन उनकी मोहब्बत में इजाफा होता गया। जब आनशा मर जाता है तो हेनली कॉलेज से वापस आ जाता है और अपने साथ बीवी भी ले आता है यानी वहाँ पर उसने शादी भी की थी और उसकी बीवी का नाम होता है फ्रांसिस। नाम जो है वो अपने याद रखने हैं क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से ज़्यादा हैं और कंफ्यूजिंग भी है, लिहाजा अपने नाम जो है वो अपने याद रखने हैं। ठीक है। हेनली की जो बीवी है उसका नाम होता है फ्रांसिस। हेनली घर पर आकर हीथक्लिफ को स्कूल से निकाल लेता है और उसके साथ नौकरों जैसा जो है वो बर्ताव करता है या उसको नौकर जैसा ट्रीट करता है। इस ख़ानदान में एक नौकरानी रहती है जिसका नाम होता है नेली डीन। इस ख़ानदान के बारे में मज़ीद मालूमात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आते हैं उस दूसरे ख़ानदान की तरफ जिसका नाम है थ्रश क्रॉस ग्रेंज। इस ख़ानदान में मिस्टर एंड मिसेस लिंटन रहते हैं और उनके भी 2 बच्चे थे। एडगर लिंटन जो कि एक बेटा था और इज़ाबेला लिंटन उनकी बेटी थी। ये ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक व आदात के मालिक थे, बड़े सोशल भी थे, खामोश तबीयत के मालिक थे। अब ये दोनों ख़ानदानों के मुलाकात और इससे होने वाले वाक़यात के बारे में जानते हैं कि उनका दोनों का आपस में किस तरह जो है वो आपस में मिलते हैं। एक दिन हीथक्लिफ और कैथरीन घूमने चले जाते हैं तो नज़दीक वाले ख़ानदान के घर के नज़दीक वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कैथरीन को कुत्ता काट लेता है। ठीक है। ये ख़ानदान थ्रश क्रॉस ग्रेंज होता है जिसमें लिंटन फैमिली वाले रहते हैं। वो हीथक्लिफ को तो वापस भेज देते हैं जबकि कैथरीन चूँकि बीमार पड़ जाती है वहाँ पे तो उसको ठीक होने तक उसी घर में वो रहना पड़ता है 1 महीने तक। ठीक है। इन कहने का मतलब ये है कि कैथरीन जो है वो वहाँ पर तकरीबन 1 महीने तक रहती है। 1 महीने के बाद जब कैथरीन वापस आ गई या वापस आ जाती है अपने घर तो वो बिल्कुल एक अलग किस्म की लड़की जो है वो बन गई होती है।
थ्रश क्रॉस ग्रेंज में रहने की वजह से कैथरीन में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां जो है वो आ गई थी। एक दिन वो अपनी नौकरानी नीली डीन के साथ वो बातें कर रही थी, उस घर के हवाले से और हीथक्लिफ के हवाले से। तो वो कहने लगी कि वो हीथक्लिफ से शादी नहीं कर सकती स्टेटस की वजह से, चूँकि हीथक्लिफ जो है वो गरीब था। तो और इसके मुकाबले में जो एडगर था वो चूँकि एक अमीर आदमी था, इसलिए वो एडगर से शादी करना चाहती है। वो अपनी नौकरानी नीली डीन को जो है वो ये कह रही थी, लेकिन यहाँ तक पूरी बात यहाँ तक नहीं थी। ये बात आप नोट कर ले कि जब कैथरीन ये बात नीलीडीन को, ये घर की नौकरानी को बता रही थी, तो हीथक्लिफ ने वो पूरी बात नहीं सुनी। हीथक्लिफ ने सिर्फ ये सुना कि कैथरीन एडगर से शादी करना चाहती है। यहाँ तक सुनने के बाद वो घर छोड़ के चला जाता है, जबकि कैथरीन ने आगे ये भी बताया कि वो हीथक्लिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और उसके बगैर उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। लेकिन ये बात तो हीथक्लिफ ने सुनी ही नहीं। इन कहने का मतलब यह है कि पूरी बात हीथक्लिफ ने नहीं सुनी और वो घर छोड़ के चला गया। अच्छा, अब हीथक्लिफ घर छोड़ के चला जाता है और तकरीबन 3 साल के बाद वो वापस आता है। इन 3 साल के अरसे में कैथरीन की शादी एडगर लैंटन से हो जाती है और हेनली की बीवी फ्रांसिस एक बेटे को जन्म देकर मर जाती है। बेटे पर वो नाम रख लेते हैं हैरिटन ऑनशा। ठीक है, नाम आपने याद रखना है, हैरिटन ऑनशा। फ्रांसिस की मौत की वजह से हेनली शराब और जुआ खेलने का आदी हो जाता है। 3 साल बाद जब हीथक्लिफ वापस आ जाता है तो उस वक्त हेनली की सेहत बहुत बिगड़ चुकी होती है। जुआ और शराब के लिए पैसे न होने की वजह से वो हीथक्लिफ को वेलकम कहता है, लेकिन हीथक्लिफ अब वो हीथक्लिफ न था। ही वॉज नाउ अ चेंज्ड मैन। उनके पास पैसा था, कर्जा दे देकर वो क्या करता है, उसने वो वुदरिंग हाइट्स को अपने नाम करवा देता है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद हेनली मर जाता है और अपने बेटे को हीथक्लिफ के रहमो करम पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ जब कैथरीन हीथक्लिफ को देख लेती है तो उसके दिल में वही पुराना प्यार जो है वो जाग जाता है। चुप चुप कर एक दूसरे से वो 1-2 मुलाकातें वो कर लेते हैं। इस चुप चुप कर 1-2 मुलाकातों की वजह से एडगर लैंटन कैथरीन को कहता है कि उन दोनों में से अब उसको एक चुनना पड़ेगा, यानी या तो वो एडगर लैंटन को ले लें और या हीथक्लिफ को ले लें। दूसरी तरफ हीथक्लिफ एडगर से बदला लेने के लिए उसकी बहन इजाबेला को अपनी प्यार में फंसाकर भगा के ले जाता है। अब कैथरीन एक बच्ची को जन्म दे देती है और वो खुद मर जाती है। बेटी का नाम वो रख लेते हैं खेती। ठीक है, कैथरीन की बेटी का नाम होता है खेती। इजाबेला को पता चल जाता है कि हीथक्लिफ ने उसके साथ प्यार के लिए शादी नहीं की, बल्कि बदला लेने के लिए ऐसा उसने किया है। तो और इस तरीके से एडगर की इज्जत को खाक में मिलाने की वजह से एडगर ने उसके साथ भाई बहन वाला रिश्ता भी ख़त्म कर दिया था। इजाबेला जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ से जान छुड़ाकर लंदन वो भाग जाती है या चली जाती है और एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है लैंटन हीथक्लिफ। ठीक है, ये नाम भी आपने याद रखना है, लैंटन हीथक्लिफ। हीथक्लिफ चूँकि एक सच्चा आशिक था, तो अब हर जगह पर कैथरीन ही उसको नज़र आता है। दिन और रात दोनों को कैथरीन की रूह या आत्मा उसको नज़र आता है। ठीक है, इजाबेला अपने भाई को ख़त भेजती है कि वो बीमार है और मरने के करीब है, लिहाजा उसके बेटे को आकर ले जाएं। जब इजाबेला मर जाती है तो एडगर इजाबेला के बेटे को ले आता है, लेकिन हीथक्लिफ उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका बेटा होता है, लिहाजा वो उसको अपने साथ ले जाता है। ठीक है, उसने ये मनसूबाबंदी की थी कि मुस्तकबिल में अपने बेटे लैंटन और एडगर की बेटी खेती का रिश्ता पक्का करे। ठीक है, क्योंकि लैंटन जो था ये हीथक्लिफ का बेटा था और एडगर की और कैथरीन की जो बेटी थी उसका नाम था खेती। तो ये उसने ये प्लानिंग की थी कि लैंटन और खेती का रिश्ता पक्का करके थ्रश क्रॉस ग्रेंज को भी अपने नाम कर ले। यानी एक घर को तो वो अपने नाम कर चुका था, इसी तरीके से वो इस दूसरे घर जो कि थ्रश क्रॉस ग्रेंज का के नाम से मशहूर था उसको अपने नाम करना चाहता था। कहानी के दरमियान में 12 साल गुजर जाते हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो हीथक्लिफ किसी न किसी तरीके से खेती और अपने बेटे लैंटन के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहता है। खेती लैंटन से मिलने के लिए आती जाती है। जब एडगर खेती को ऐसा करने से रोकता है तो वो लेटर्स के ज़रिए राब्ते में होते हैं और आखिरकार हीथक्लिफ खेती को अपने घर बुलवाकर उसको खेत करता है और ये शर्त लगाता है कि उसके बेटे से शादी कर लो, वरना वो उसको अपने घर वापस नहीं भेजेगी या जाने नहीं देगा। तो खेती वहाँ से फ़रार हो जाती है और एडगर यानी अपने बाप को उसकी आखिरी वक्त में वो खिदमत करती है, यानी ये उसके आखिरी दिन होते हैं। एडगर के मरने के बाद हीथक्लिफ दोनों की शादी करा लेता है और यूं थ्रश क्रॉस ग्रेंज भी हीथक्लिफ का हो जाता है।
लिंटन जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी था और बीमार भी था, इसलिए वो बहुत जल्द ही मर जाता है। यहाँ पर आपने ये बात तो नोट करनी है कि यहाँ तक जो कहानी है वो नीली डीन लॉकवुड को सुनाती है। और कहानी असल में जब आप बुक खोलेंगे, नावल को आप स्टार्ट करेंगे तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब लॉकवुड आता है तो यहाँ तक सब कुछ हो चुका होता है। इसके बाद हीथक्लिफ की हालत और भी बिगड़ जाती है, वो खाना पीना बंद कर देता है और आखिरकार हीथक्लिफ भी मर जाता है। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि खेती और हैरिटन की शादी की तैयारी जारी थी अगले महीने, और यूं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।